और सदियों से यह विषय प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है, आगे भी प्रासंगिक रहेगा। क्योंकि संपूर्ण विश्व का जो चिंतन है वो परिवार का नहीं है, व्यापार का है। संपूर्ण विश्व को व्यापार की दृष्टि से देखता है, लेकिन भारत संपूर्ण विश्व को परिवार की दृष्टि से देखता है, कुटुंब की दृष्टि से देखता है। इसीलिए इस तरह की भावनाएं हमारे शास्त्रों में प्रज्वलित हुई। हमारे सभी शास्त्रों में, केवल पौराणिक शास्त्रों में नहीं, केवल महाभारत आदि काव्य ग्रंथों में ही नहीं, वेदादि समस्त ग्रंथों में, समस्त वाङ्मय में आपको कुटुंब की अवधारणा देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि आपको व्याकरण में भी मिल जाएगी, यहाँ तक कि आपको गीता में मिलेगी। सब जगह एक वचन नहीं, बहुत सारे ऐसे वचन मिलते हैं जो हमें परस्पर में सौहार्द की भावना सिखाते हैं, परस्पर में प्रेम का वातावरण निर्मित करने की भावना पैदा करते हैं। गीता का एक श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनि चैव सुपाके च पंडिताः समदर्शिनः। समदर्शी होने का मतलब ही है कि जहाँ सब में समान भावना हो, निज अयम निज परो वेति की भावना न हो, निज का और पराये की भावना ना हो, बल्कि समदृष्टि हो, समान भावना हो। तो उसका उपदेश गीता ने कितना बढ़िया दिया। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, कवि हो, हस्ती हो, सुनी हो, टपाक हो, सभी में समदृष्टि हमारी होती है। यह भारत का दर्शन है, यह भारत का चिंतन है। एक श्लोक, एक सूत्र आता है पाणिनि व्याकरण में, स्व युवा मघो नाम अगम्यते। ऐसा ही सूत्र है जिसने कहा कि एक कोई वृद्धा माता जो है वो एक माला का गुंथन कर रही थी, और उसमें क्या कर रही थी कि कांच को भी जोड़ रही थी और मणि को भी जोड़ रही थी। तो उसने पूछा कि अरे तुम क्या कर रही हो? अरे मणि की माला तो स्वयं मणि की होनी चाहिए, कांच की माला है तो उसमें केवल कांच की माला होनी चाहिए। तुमने कांच को और मणि को सबको एक साथ जोड़ दिया। कांचन मणि कांचन में सूत्रे कृतनासी वाले किमिदम विचित्रम। इतना तुम विचित्र कार्य कर रही हो कि एक में कांच भी और कंचन भी, मणि भी एक साथ तुम इसका कंचन कर रही हो, एक तरह का माला बना रही हो। तो उसने कहा कि अरे ये गलती मैंने नहीं की। ये गलती भी नहीं है, क्योंकि भगवान पाणिनि ने भी एक ऐसे सूत्र का निर्माण किया है जिसमें स्वानम युवा युवानम मघवा नमाह, स्व युवा मघवा मतते, स्वान को युवान को और मघवान को एक साथ जोड़ करके लिखा है, क्योंकि ये भारत की मूल की है कि हम समदृष्टि के समर्थक हैं, हम समान दृष्टि की भावना करने वाले लोग हैं। जब हमने समान दृष्टि होगी तो भेदभाव की बात ही नहीं होगी। तो ये भारत के चिंतन में जितने शास्त्र हैं, जितनी विद्याएं हैं, जितने अष्टादश विद्याएं या अष्टादश पुराण, सभी में ऐसे बहुत सारे वचन प्राप्त होते हैं जो हमें समदृष्टि की, समभावना की भावना पैदा करते हैं। आप सोचिए, भारत का जितना भी ज्ञान वैभव, भारत की जितनी चेतन परंपराएं हैं, वो वसुधा को इकाई मान करके की गई है। वसुधा को, वहां रोस्टर जो लागू हुआ है वो वसुधा को एक इकाई मान करके संदेश दिया गया है। किसी जाति को एक इकाई नहीं माना, किसी धर्म को एक इकाई नहीं माना, किसी भूखंड में रहने वाले विशेष वर्ग को एक इकाई नहीं माना, किसी वर्ग विशेष को इकाई मान करके शाश्वत मूल्यों का उपदेश नहीं किया गया, बल्कि वसुधा एक इकाई है यह मान करके कहा गया। तभी अहिंसा की बात जब कही तो सभी के लिए कही, सत्य की बात कही तो सभी के लिए कहा, किसी एक को, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा, सभी के लिए कहा कि हमें वही आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो कार्य हमारे अपने स्वयं को अनुकूल न लगे, ऐसा कार्य हमें दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। यही हमारे शास्त्रों का सार है। परोपकार पुण्याय पापाय परपिंडति। जितने भी महत्वपूर्ण वचन हैं, उन वचनों का जो लक्ष्य है वह कोई एक व्यक्ति नहीं है, अभी तो संपूर्ण मानवता है। संपूर्ण मानव समाज के लिए हमारे शास्त्र सार्वभौम रूप में लिखे गए। जितने प्रासंगिक तब थे जब उनकी रचना का काल था, उतने ही प्रासंगिक वो आज भी हैं जब हम जिस जिस शैली में, जिस परिवेश में रह रहे हैं। तो यह जो एक बहुत बड़ी और भी आजकल बहुत प्रासंगिक चर्चा है, जितने भी शास्त्र लिखे गए, भारत का जो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अवदान है, वही बात तभी भारत से निकल करके आ रही है क्योंकि जब विश्व के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तब भी भारत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे। भारत के प्राचीन जिन 10 विश्वविद्यालयों की चर्चा है, तक्षशिला, नालंदा,
विक्रम, वल्लभी, ओदंतपुरी, पुष्पगिरी, शारदा, सोमपुरा, ऐसे 10 विश्वविद्यालय ऐसे हैं। जब विश्व के लोग सामान्य पढ़ना लिखना जानते थे तब भारत में 10 से अधिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे। और विश्वविद्यालय का अनुवाद है यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय में नाम ही इसका इसीलिए विश्वविद्यालय था कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते थे और अध्ययन करते थे। इससे बहुत सारे आपको संकेत भी मिलेंगे। अगर आप इतिहास को पढ़ें तो आपको बहुत सारे ऐसे संकेत प्राप्त होंगे कि पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत की इस भूमि में आते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग उसको पढ़ने के बाद ज्ञानी थे। तो जब ज्ञान जीवन में स्थान पा लेता है, जिसके जीवन में ज्ञान स्थापित हो जाता है, उसके लिए फिर कोई अपना और पराया नहीं आता। उसके लिए समदृष्टि की भावना उसके सहज स्वाभाविक रूप से आ ही जाती है। यदि आप ज्ञानी हैं तो ज्ञानी का आचरण ही सार्वभौम होगा, सभी के लिए समान रूप से होगा। ज्ञानी होंगे तो आप में कोई परस्पर भेदभाव नहीं होगा। ज्ञानी होकर के ही ये बात कही जा सकती है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो कोई बना पड़ा। जीव में ब्रह्म की संकल्पना तभी आएगी जब आप ज्ञानी होंगे। यदि आप ज्ञानी नहीं है तो आप में जीव ब्रह्म के ऐक्य की संकल्पना आएगी ही नहीं। तब तो उसमें सब लोग आपको अलग अलग दिखेंगे। तब तो आपको जीवन में परस्पर भेद दिखेगा। अभेद की भावना, अभेद की संकल्पना आती ही तभी है जब आपके जीवन में ज्ञान का अवतरण होता है। हमारे सभी ऋषियों ने, हमारे सभी आचार्यों ने, हमारे सभी पूर्वज विद्वानों के मन में इसीलिए अभेद की संकल्पना आई क्योंकि उसमें भेद ही थी। बहुत ज्यादा विस्तार से मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत समय हो गया है और गुरु ने बहुत अच्छे से इस विषय को रखा है, बहुत अच्छे छंदों के माध्यम से। और मैं गुरु जी आपको, आपका यह पूरा विश्वविद्यालय फ्री है, तो उसमें एक संख्या बढ़ा लीजिए, मैं भी आपका फ्री होकर के ही